आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से जो बैक टू बैक 3 डिसीजन आए, मजमूई तौर पर 196 रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको सजाएं हुई हैं, ये जमहूरियत के लिए कोई पॉजिटिव साइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अदालत का फैसला है। अदालतों के फैसलों में तो हुकूमत ही बात कर सकती है। अगर वो समझते हैं कि लोगों को सुनाई हुई है, वो गलत सुना है, तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे। उनके पास अपील का चांस है, एक और चांस भी है सुप्रीम कोर्ट का। वो जाए जाके अपील करे तो उनको सजा गलत हुई है, और अगर उनके पास प्रूफ है तो ये जो सजा हुई है ये उनके कहते हैं नहीं। नासिर भट्ट साहब, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो वो भी अदालत का फैसला था, लेकिन आप ये कहते थे कि विच हंटिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब जो अदालतों का फैसला है, आप समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त है? जो नवाज शरीफ साहब के केस में था वो गलत था? देखिए, बात सुने, वो क्या था, वो ये था कि पानामा केस था, उसमें कुछ नहीं मिला, उन्होंने अकामा निकाल लिया। अकामे में भी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और आपको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करते हैं। भाई, ये एक केस है, ये हमला है, कोर्ट कमांडर के घर पे हमला है। अगर वो हमले में शामिल नहीं है, उनके खिलाफ अगर गलत फैसला आ रहे, जाके अदालत से जाके हाई कोर्ट में जाकर अपील करें। हमने भी, हमें पता चलने माल सकता है तो हमने जाके अदालतों से इंसाफ लिया, अदालतों ने हमें। नासिर भट्ट साहब, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ यह है कि इसमें भी पिक एंड चूज हो रहा है। वो लोग जिन्होंने पीटीआई से डिस्टेंस किया या बानी पीटीआई से डिस्टेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पब्लिक अपॉलॉजी हुई, उनको तो माफ कर दिया गया, बरी हो गए। लेकिन वो लोग जो अपने पार्टी के साथ खड़े रहे, नजरिए के साथ खड़े रहे, उनको सजाएं सुनाएगी। ये पिक एंड चूज है। तो ये पिक चीज बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि ये अदालत है, अदालत देख रही है, अदालत फैसला कर रही है, उसको लोग बरी भी हो रहे हैं मेरा ख्याल है। और अगर जो सजा जिनको हुई है उनके खिलाफ कोई, उनके पास सबूत होंगे, कोई एविडेंस होंगे। अगर ये समझते हैं कि एविडेंस नहीं है, ये झूठ फैसला, ये गलत फैसला है, तो अदालत से जाकर मुझे बताया, अदालत के अलावा क्या रास्ता है? अदालत ही जाकर उन्होंने बरी होना है, अदालत से जाकर इंसाफ मांगना है। हुकूमत तो नहीं कह सकती अदालत को क्या हमको छोड़ दें, हमको जेल में भेज दें। 9 मई से जो हुआ वो दुनिया के सामने है, क्या हुआ, अपनी फोर्सेज से हमले हुए। अगर वो समझते हैं कि उनमें शामिल नहीं थे तो उनको अदालत बरी कर दी। अगर वो उसमें है तो तब भी चाहते हैं अगर अब क्या करें? पीटीआई से जब हम अदालती फोरम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अदालतें भी आपकी है, मुद्दई भी आप है, हम जाए तो कहा जाए। सवाल बड़ा सादा सा है। अगर 75 पार्लियामेंटेरियंस, एज पर व्हाट चेयरमैन पीटीआई सेड, 75 पार्लियामेंटेरियंस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ये तो वही बात होगी ना सर कि सुनिया उजन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। अच्छा, फिर मैंने दसो तुझे, अगर मैं कुछ ज्वाइन करा और मैं कहूँ जी मैं मैंने या मेरी उम्र 70 साल है, मैंने कुछ सवाल है, तो इसमें होता है ठीक है कि जुर्म होता है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो सेनेटर है। कोई चीज हुई है जहाँ पे जीएसओ का हमला हुआ है, आग लगाई लोगों ने, तो वो किया, कोर्ट कमांडर के घर गए, और एक जगह जहाँ पे सब जगह जिन लोगों ने हमले किए हैं, अगर वो उसमें शामिल है तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? क्यों गया, क्यों हमला किया है? इसमें तो अभी वो लोग, मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया कि जो इन लोग इस चीजों में शामिल थे उनको सजा होनी चाहिए। बात यह है कि ये अदालती फैसला है। मैं इस चीज पे बिल्कुल आपको बताऊंगा, अगर अदालत ने उनको बरी कर दिया तो उनसे कोई सवाल नहीं होगा क्यों बरी हुए। अगर उनको सजा दिया तो वो जाकर अपील करेंगे। अपील में अगर उनके पास इससे सबूत है कि ये उनमें शामिल नहीं थे या उन्होंने ये लीक किया, तो अदालत उसको बरी कर देगी। फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद डिस्क्वालिफिकेशंस भी होंगी। क्या ये बात दुरुस्त है? घेरा मजीद तंग होने जा रहा है पीटीआई के घेर? मुझे नहीं पता, फैसल वाला साहब को जज भी लगे उनको क्या पता सुनाई होगी। सजा तो अदालत में ले ली है, अदालत से हमने प्रूव करके अदालत में केस चलेगा। जब अदालत समझेगी कि इसके खिलाफ इतना एविडेंस है, इसको सजा दी जाए तो सजा दी जाएगी। अगर वो समझते नहीं है इनोसेंट है, उसको बरी कर रही है। नहीं, आप जाहिर है हुकूमत में बैठे हुए, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, सरप्राइज इससे पहले कि पीटीआई देती, आपने पीटीआई को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है, तो अब मजीद कौन कौन से सरप्राइजेस रहते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए, 5 अगस्त आ जाएगी, वो एहतजाज करें, जमहूरी जो होते हैं ना, जमहूरी इदारों में जमहूरियत, अगर आप कुछ जमहूरी तरीके से एहतजाज करेगी, बिल्कुल उनको आके कोई उनका रास्ता नहीं रोकेगा।
अगर वो 26 नवंबर और 9 मई का था तो एहतजाज करेंगे तो फिर हुकूमत का फर्ज है अपनी आवाम की हिफाजत करना, लोगों की हिफाजत करना, कि हम उनको इनके रहमो करम पे छोड़ दें। अगर वो एहतजाज करेंगे तो बुरी तरीके से करें, उनका हक है, कोई नहीं रोकता उनको। यानी अगर इतनी बड़ी तादाद में डिस्क्वालिफिकेशंस होती नासिर भट्ट साहब, तो आर यू रेडी टू कंटेस्ट इलेक्शंस अगेन? क्या हुकूमत रेडी है? देखो ना, ये तो अगर जब इस तरह से जब कोई डिस्क्वालीफाई होता है फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, उसका इलेक्शन अनाउंस होता है। ये काम उन लोगों से हुकूमत का नहीं है। हुकूमत का काम है कि अफसरों के साथ बैठ के बात करें, आपने इलेक्शन बात की कि इलेक्शन होंगे। हम तो हुकूमत तो कह रही है ऑफिसर से आकर बैठे कि हम इलेक्शन कमीशन एक नया होना है, इसका टाइम खत्म हो चुका है, तो वो तो हमारे साथ बैठते ही नहीं, बात ही नहीं करते। वो कहते हैं हम उनसे बात करेंगे, तो फिर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बात उनको हुकूमत से करनी पड़ेगी, एक सियासी जमात से, एक सियासी जमात बात करेगी, कल वो हुकूमत में आज अपोजिशन में है, तो अगर उनको नहीं समझ आ रही तो हम उसका कुछ नहीं करते। नासिर भट्ट साहब, इलेक्शन कमीशन तो बहुत सारे फैसले खुद ही कर रहा है, प्रोएक्टिवली कर रहा है। हमने देखा कि पंजाब से 3 रहनुमाओं के केसेस का फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन भी दे देता है। हालांकि प्रोसीजर तो ये है कि रेलेवेंट असेंबली का स्पीकर एक रेफरेंस फाइल करता है और फिर इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है। यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ही मुख्तार कुल बना हुआ है। तो देखे ना, अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसी बात की है तो वो जो फैक्ट हो रहे हैं वो चले गए अदालत में। बात यह है कि आप ये क्यों नहीं समझते कि आप हुकूमत को क्या कहते हैं, हुकूमत का ये कसूर है। हुकूमत का क्या कसूर है? ये जो वाकयात हुए, जो कुछ भी हुए, ये हुकूमत ने तो नहीं कहा है ना कि जिन लोगों ने जुर्म किया तो उसकी तो सजा होती है, कानून तो का रास्ता लेता है। और जब भी ऐसा होगा, हमारे साथ देखिए ये हुआ कि जब मियां नवाज साहब को उन्होंने सजा दे दी बेटे से तनख्वाह ना लेने से, और वो उसके बाद क्या हुआ कि हम जो अदालतों ने उन्हें बरी किया। अब ये सब इसके अलावा क्या अल्लाह मुझे बताया, अदालतों में जाए कि आके अपना केस है वो बताए तो जी हमारे पास से हम लिखते नहीं है, हम लोग गुनाह है, हमारे पास इतने सबूत है कि ये जो हमारे खिलाफ फैसला हुआ ये गलत हुआ, तो अदालत उनको बड़ी। नासिर भट्ट साहब लास्टली देखिए, अदालतों से फैसले भी आते हैं, आपके हक में आते हैं अगर कबूलियत ना हो तो अदालतों से फैसले जो आते हैं वो आपके अगेंस्ट भी आते रहे ना सर। तो अभी तो कबूलियत का मामला है, तो फिर आप बताओ ना कि हमारे खिलाफ ऐसे गलत होते रहे ना। वो साकब निसार और वो आजाद इलाके में रास्ते सही खोता जैसे लोगों ने इस मुल्क की हालत कर दी। अच्छा चलता मुल्क में किस तरफ लेके चले गए? जिन लोगों को बिठाया, जिन लोगों को मुसल्लत की हालत में बंद करके वो लोग आज किधर है? कोई जेल में है, कोई अपनी किसी ने अपनी आज तक कोई साकब निसार जैसा बंदा। Nasir Bhatt sahab, I have to take a very quick short break here. Nasir Bhatt sahab, thank you very much for joining us. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। I have to take a very quick short break here. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन होने वाले तिजारती मुआहदात पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ